तो आज हम लोग सीखेंगे कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारा लंगड़ा प्रकार है, कंपास है, जिसमें ये इसकी नोक है और ये पेंसिल की नोक है। तो इसकी सहायता से हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे पट्टी की सहायता से। अब इसके किसी एक सिरे पर हमें कोण को बनाना है। अगर हम इस सिरे पर कोण बनाना चाहते हैं, इस तरफ बाईं तरफ वाले सिरे पर, तो लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, इस बिंदु पर रखना है, इस सिरे पर रखना है। और लंगड़ा प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच एक दूरी रख लेंगे, यानी इसको फैला देंगे कुछ दूरी तक। अब नोक को यहाँ रखते हुए पेंसिल से को घुमाते हुए एक चाप लगाएंगे। इस तरीके से पेंसिल को घुमाते जाएंगे, नोक को यहाँ फिक्स कर देंगे और पेंसिल को ऐसे घुमाते जाएंगे। तो इस तरह से एक आकृति बन जाएगी। अब क्या करेंगे कि नोक और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी न तो घटनी चाहिए न तो बढ़नी चाहिए, उतनी ही रखते हुए अब नोक को यहाँ रख देंगे इस वाले बिंदु पर, और फिर पेंसिल को आगे घुमाते हुए इसको काटेंगे, इस पहले वाले चाप को। तो लगभग यहाँ कटेगा ये। तो ये पहली बार जहाँ ये काटता है, इस बिंदु को अगर इस बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच दें इस तरीके से, तो ये जो कोण बनता है ये हमारा बनता है 60 डिग्री का 60 अंश का कोण बन जाता है। फिर अगर अब नोक को इस बिंदु पर यहाँ रखते हुए अगर इस चाप को आगे की तरफ यहाँ काट दें, तो 60 था, अब 60 ये 60 और 60 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस लाइन को मिलाएंगे तो जो कोण बनेगा वो 120 अंश का बन जाएगा। ये कोण कितने अंश का बन गया? 120 अंश का। अगर यही काम हम तीसरी बार भी करें, इस यहाँ पर नोक को रखते हुए अगर इसको काट दें, ये यहाँ आगे काटेगा, फिर इसको अगर मिला दें तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 180 अंश का। तो इस तरह से हम 60, 120, 180 बना सकते हैं। इसके आगे इसी काम को करते जाएं अगर, यानी इस चाप को और आगे बढ़ा लिया जाए पूरा पहले, और फिर चौथी बार जब यहाँ से कोण को रखते हुए, नोक को रखते हुए इस चाप को यहाँ आगे काट देंगे, तो ये 60 और बढ़ जाएगा, 180 + 60 मिलके हो जाएगा 240। ये वाला जो कोण बनेगा ये बन जाएगा 240 अंश का। इस प्रकार से हम 60, 120, 180, 240 इत्यादि के कोण बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर हमसे कहा जाए, सीधे सीधे कहा जाए कि पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे पटरी की सहायता से, लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ इस बिंदु पर रख दिया और पेंसिल को घुमाते हुए इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अब लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल से इस चाप को ऐसे काट देंगे, पहले वाले चाप को दोबारा चाप लगा के काट देंगे। फिर नोक को यहाँ रखेंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए फिर एक बार और काटेंगे। अब ये पहला वाला 60 होता है, दूसरा वाला 60 मिल जोड़ करके 120 हो जाता है। फिर इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे तो हमारा ये जो कोण बनेगा ये कोण बन जाएगा 120 अंश का। ये ध्यान देना है कि इस चाप काटते समय लंगड़ा प्रकार की नोक और पेंसिल के नोक की बीच की दूरी बदलनी नहीं चाहिए, ना तो घटनी चाहिए ना तो बढ़नी चाहिए। प्रकार को बहुत सावधानी से पकड़ेंगे। तो इस प्रकार से 60, 120, 180, 240 इत्यादि के कोण हम बना सकते हैं। चलिए अब कुछ अन्य कोणों के बारे में देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे हमसे कहा गया बनाने के लिए 30 अंश का कोण। अगर 30 अंश का कोण बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 60 अंश का कोण पहले बना लेंगे और उसका आधा कर देंगे, क्योंकि 30 जो होगा 60 का आधा होता है, 0 और 60 के बीचों बीच 30 पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बना करके उसका आधा कर देंगे तो 30 अंश का कोण बन जाएगा। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, फिर लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए इस तरह से चाप लगा देंगे जैसे पहले लगा रहे थे। अब दूरी घटाए बढ़ाए बिना नोक को यहाँ रखेंगे और इसको एक बार चाप को इस काटेंगे। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हमारा कितने अंश का हो गया, 60 अंश का हो गया। तो इसको चाहे तो डॉटेड लाइन से ऐसे दर्शा भी सकते हैं 60 अंश वाले कोण को। ये हमारा 60 अंश का हो गया। अब इन्हीं दोनों के बीच में 0 और 60 के इसके बीच में हमारा 30 होगा। अब 0 और 60 के बीचों बीच 30 होता है, कैसे चेक कर सकते हैं, 0 और 60 को जोड़ लेंगे 60 आएगा, 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा, यानी दोनों के बीचों बीच ये कोण रहेगा।
तो इस कोण का हमें आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार की नोक को यहाँ इस बिंदु पर रखेंगे और पेंसिल को फैला देंगे, इतना फैला देंगे कि उसकी दूरी, ये जो दूरी दिख रही है इस बीच की, इसके आधे से थोड़ी सी ज़्यादा रहे। आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो लगभग इतना ले लिया, आधे से ज़्यादा, इतनी दूरी फैला लेंगे और यहाँ से नोक रखते हुए आगे की तरफ इधर एक चाप ऐसे लगा देंगे। फिर अब नोक को उठा करके इस वाले बिंदु पे रखना है यहाँ पर, और फिर इस चाप को ऐसे पेंसिल घुमा करके काट देना है। अब ये जहाँ दोनों चाप कट रहे हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, सीधी रेखा खींच देंगे। ये जो हमारा कोण बनेगा ये बन जाएगा 30 अंश का। 60 खींचने के बाद उसका आधा कर देंगे, 30 अंश का कोण बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 45 अंश का कोण कैसे बनाएंगे हम लोग। 45 डिग्री का अगर कोण बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पहला काम लाइन खींचना ही खींचना है। अब 45 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 का बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 90 का समझते हैं, 90 का कैसे बनाएंगे, इसके बाद 45 का बना सकते हैं। तो पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 किन दो कोणों के बीच में होगा, 90 बीचों बीच आएगा 60 और 120 के, 60 और 120 के। कैसे पता करते हैं कौन सा कोण किन दो कोणों के बीचों बीच होगा। तो जैसे 60 और 120 को हम लोग जोड़ दें तो हो जाता है 180, दोनों जोड़ देंगे तो 180। इसका जस्ट आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90। इसका मतलब जो 90 है वो 60 और 120 के बीचों बीच बनेगा। तो सबसे पहले 60 वाला कोण बनाएंगे, 120 वाला बनाएंगे और उनके बीचों बीच का कोण ज्ञात कर देंगे तो 90 बन जाएगा। तो 60 का बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नोक को रखते हुए एक चाप लगाएंगे, फिर नोक को यहाँ रखते हुए चाप को काटेंगे पहली बार, फिर ऐसे काटेंगे दूसरी बार, 2 बार चाप को काटना है। तो 60 120 का बन जाएगा। ये हमारा कोण जो बनेगा यहाँ वाला, ये कितने का हो गया, ये 60 अंश का हो गया। फिर ये वाला कितने का हो गया, 120 अंश का हो गया। अभी पीछे बताया था 60 120 का बनाना। अब ये 60 अंश है, ये 120 अंश है, इन्हीं दोनों के बीच में 90 है। तो अब यहाँ पे इसका आधा करना है, इसका आधा करना है। इसका आधा करने के लिए नोक को यहाँ रखते हुए पेंसिल की दूरी इतनी बढ़ा लेंगे कि ये जो दूरी दिख रही है इससे आधे से ज़्यादा हो जाए। फिर नोक को यहाँ रखते हुए एक चाप यहाँ ऊपर की तरफ लगा देंगे और फिर नोक को उठा के यहाँ रख देंगे और इस चाप को काट देंगे। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को ऐसे मिला लेंगे तो हमारा जो कोण बनेगा ये कोण बन जाएगा 90 अंश का। तो इस प्रकार से हम 90 अंश का कोण बना सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि 45 अंश का कोण बनाइए तो कैसे बनाएंगे 45 का। तो 45 0 और 90 के बीचों बीच होता है, 90 का आधा 45। तो हम क्या करेंगे, पहले 90 अंश का कोण बना लेंगे और फिर उसका आधा करेंगे, तब हमें 45 अंश का कोण मिलेगा। तो फिर से एक बार हम लोग 90 का बनाते हैं, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, लंगड़ा प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और ये चाप ऐसे पूरा लगा देंगे, आधा चाँद, ठीक है, अर्धवृत्त का चाप ऐसे लगा दिया। फिर नोक को यहाँ रखेंगे और ये देखें, जब दोबारा या नोक रखते हैं तो पेंसिल और नोक के बीच की दूरी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, उतनी ही रखते हुए इस नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल प्रकार की नोक को, और पेंसिल को घुमाते हुए इस चाप को एक बार काटेंगे। फिर नोक को यहाँ रखते हुए अगली बार यहाँ काटेंगे, ये 60 और 60 120 हो जाएगा। अब इन दोनों का आधा करना है, इन दोनों का आधा। इन दोनों का आधा कैसे करेंगे, नोक को यहाँ रखेंगे और चाप की जो दूरी लेंगे लंगड़ा प्रकार में, वो इस दोनों के बीच की ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी के आधे से अधिक होना चाहिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से अधिक होना चाहिए। तो आधे से अधिक दूरी लगभग इतना ले लिया। अब क्या करेंगे, नोक को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ऐसे चाप लगाएंगे। फिर अब ये चाप की दूरी घटे बढ़े बिना नोक को यहाँ रख करके इस चाप को ऐसे वापस काट देंगे। अब ये हमारा जो कोण बनेगा इसको मिला देंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश का। अब 45 बना तो इसका आधा करना है, तो यहाँ से यहाँ 0 है, ये यहाँ से शुरू हुआ 90, तो इसका आधा करना है। तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, इसके आधे से अधिक दूरी का चाप ले लेंगे। लगभग इतना चाप नोक यहाँ रखा, पेंसिल को फैला के यहाँ तक ले गए, आधे से ज़्यादा दूरी तक चाप ले लिया।
अब इधर एक चाप ऐसे काटेंगे, पेंसिल को घुमाते हुए नोक यहीं रखेंगे। फिर अब नोक को यहाँ से उठा करके ले जाएंगे इस बिंदु पर और इस चाप को वापस ऐसे काट देंगे। अब इस बिंदु को अगर मिला दिया जाए ऐसे, तो ये जो कोण बन गया हमारा, ये हो जाएगा 45 अंश का कोण। कितना हो गया? 45 अंश का कोण हो गया। अगर इसी तरह से हम कई कोण बना सकते हैं। अगर 30 अंश का बनाना है तो ये जो यहाँ 60 का बना है इसका आधा कर देंगे तो 30 अंश का बन जाएगा। 45 का आधा करेंगे 22.5, तो अगर 22.5 का बनाना तो इस 45 वाले का आधा कर देंगे। आधा करने की तरीका आप समझ चुके हैं। चलिए अगला कोण हम लोग देखते हैं जो हमें बनाना है। वो बच रहा 135 अंश का। 135 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लाइन खींच लें और नोक को यहाँ रखते हुए फिर से एक चाप लगा दें। फिर नोक को यहाँ रखते हुए इस चाप को काट दें, 60 अंश हो गया। फिर दोबारा काट देंगे 120 हो जाएगा। तीसरा काट देंगे 180 हो जाएगा यहाँ। तो जो 135 होगा वो 120 और 180 के बीचों बीच आएगा। दोनों को अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? तो ये 135 जाएगा 90 और 180 के बीच में। नब्बे और 180 के बीच में 135 जाएगा। कैसे? दोनों को जोड़ लें अगर तो कितना हो जाएगा? 270 और इसमें 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 135। इस तरह से पता चल जाएगा कि 90 और 180 के बीच में हमारा 135 आता है। तो हमें 2 कोण बनाने पड़ेंगे, 180 और 90। ये दोनों बना के फिर उनके बीचों बीच यानी उनका आधा कर देंगे तो हमें 135 मिल जाएगा। तो सबसे पहले 90 का बनाते हैं। 90 का भी पीछे हमने बनाना सीखा है। इसके लिए हम लोग 60 बनाते हैं और 120 बनाते हैं। फिर दोनों का आधा कर देते हैं तो यहाँ 90 बन जाता है। तो 60 120 हो गया, इसका आधा कर देते हैं। पहले आधा करने के लिए नोक यहाँ रखेंगे, चाप को यहाँ से बढ़ाते हुए ले जाएंगे, आधे से ज़्यादा दूरी ले करके एक चाप काटेंगे। फिर यहाँ नोक रखते हुए चाप को काट देंगे। ये बन जाएगा हमारा 90 अंश का। और ये हमारा जो है 180 अंश का ये है। अब इन्हीं दोनों के बीच में 135 है, इसी का आधा करना है हमें। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे? नोक को यहाँ रखेंगे और चाप को आधे से ज़्यादा दूरी तक यहाँ तक लगभग ले लें और फिर यहाँ पर एक चाप लगा दें। नोक को यहाँ रखेंगे, इधर एक चाप लगाएंगे। फिर नोक को उठा करके यहाँ ला के रखेंगे और फिर इधर इस चाप को काट देंगे। इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा जो कोण बनेगा वो बन जाएगा 135 अंश का। तो इस प्रकार से हम विभिन्न कोणों को पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं।